Hello students, today's topic is three-dimensional geometry. Today's topic is three-dimensional geometry. Beta, it is according to the examination point of view 2024. 2024 CBSE 12th board. All important questions. First of all, what will be the equation of straight line? Straight line in 3D. 3D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी? सबसे पहले बेटा देखिए बनाना सीखिए बेटा. वन लाइन ड्रॉ, वन दिस वन, लाइक दिस वन. Suppose you need to find the equation of this line. The line is AB. So there is a fixed point that is called A x1 y1 z1. This is the fixed point, and we have a point. The direction ratio of AB will comes with the help of a parallel line, that is m vector. There is now the position vector from this O point to A. So OA is called A vector, like this one. And there is a point P, X, Y, Z. This OP vector is also called R vector, like this one. So the equation will be, देखिए बेटा अब आपको इक्वेशन किसकी निकालनी है? मान के चलिए आप एपी वेक्टर की इक्वेशन निकाल रहे हैं, मतलब एपी वेक्टर की इक्वेशन निकाल रहे हैं आप सभी. ये देखिए, इसको आप रब कर दीजिए यहाँ, ये ए पॉइंट हमने पहले ले लिया. ठीक है. एपी वेक्टर की इक्वेशन क्या होगी बेटा? देखो बहुत आसान है. अगर मान लीजिए मैं एपी वेक्टर की इक्वेशन निकालना चाहूंगा तो वो बनेगी बेटा ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर. बेटा ओपी माइनस ओए. ठीक है. यानी कि बेटा आप सीधी सी बात है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये आपका एक इक्वेशन बन जाएगी एपी वेक्टर की. और यहां से एपी वेक्टर जो है वो आपका एक ये लाइन है जिसके डायरेक्शन रेशियो एम वेक्टर की फॉर्म में है. तो ये आपका एपी वेक्टर जो है लैम्डा एम टाइम्स भी हो गया, क्योंकि ये लाइन कितनी भी बड़ी हो सकती है ना. तो बेटा आप इक्वेशन फर्स्ट सेकंड को, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट और दिस इज इक्वेशन सेकंड. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड की बात करें तो बेटा लैम्डा एम वेक्टर किसके इक्वल हुआ? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के इक्वल हो गया. तो यहां से बेटा आपकी इक्वेशन बन जाएगी, ये जो आर वेक्टर है ना बेटा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर के इक्वल हो गया बेटा. तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी बेटा. अब अगर कोई आपसे कह दे वेक्टर इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है बेटा, दिस इज विच इज द, या लिखना, विच इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन. बेटा किसी भी स्ट्रेट लाइन की वेक्टर इक्वेशन ये बनेगी. फिर भी मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ बेटा. जैसे मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, देखो ये फिगर बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट फिगर है बेटा, इस फिगर के बिना काम नहीं चलेगा. अब इस फिगर में अगर इसी को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे? देखो आर वेक्टर जो होता है बेटा वो होगा बेटा एक्स आई वाई जे और जेड के इक्वल होगा आर वेक्टर जो होगा. अब ए वेक्टर देखो, ए वेक्टर आपका फिक्स पॉइंट था बेटा. ए वेक्टर ये है, देखो ये रहा x1 y1 z1. ए वेक्टर जो है ना आपका, देखो ये रहा, ये है ए वेक्टर. देखो यहाँ पे जहां मेरा कर्सर है, तो ये क्या बनेगा? ए वेक्टर की जगह लिखोगे आप x1 i के, y1 j के और z1 k के. ये ए वेक्टर है बेटा. प्लस लैम्डा टाइम्स m. आपका हमेशा m आपका क्या बनेगा? देखो डायरेक्शन रेशो हमेशा ए बी सी के फॉर्म में रहेंगे बेटा, याद रखना. ये यानी कि बेटा अगर m की बात करें तो ये जो चीज है बेटा, ये ए आई बी जे और बेटा आपका सी के, ये याद रखना बेटा, ये इस फॉर्म में ही रहेगा आपका, ये m वेक्टर.
ठीक हो गया जी। तो यहां से अब आपने आई वाले एक तरफ कर लो, कैसे करोगे देखो, तरीका बता रहे बेटा अब आपको इस चीज को सोल्व करने का मेथड, ये सोल्व कैसे होता है। देखो अब देखो, आपको ऐसे लिख सकते हो, देखो जरा, ये ए आई बी जे सी के, ये ऐसे रखो, यहां से x माइनस x1 कर दो और ये आई कैप, y माइनस y1 कर दो बेटा, ये लेफ्ट में ले आओ ना, ये आपका जे कैप बेटा, और z माइनस z1 कर दो बेटा, ये आपका के कैप, ऐसे हो जाएगा बेटा, समझ आ गई होगी बात। अब यहां क्या हुआ बेटा, ए लैम्डा आई कैप, बी लैम्डा जे कैप, सी लैम्डा के कैप, ये इसके इक्वल है, ये लो, आई वाई माइनस y1 जे कैप, ये बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल उसकी मल्टीप्लाई सोल्व की। अब कंपैरिजन करना आपने, कैसे, आपका आई का कोफिशिएंट यहाँ ये है, यहाँ आई कोफिशिएंट ये है, तो कंपैरिजन करें क्या आएगा, देयरफॉर एक इंप्लाइज टू का साइन लगाएंगे, क्या बनेगा देखो, ए लैम्डा इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, बी लैम्डा इज इक्वल टू वाई माइनस y1, सी लैम्डा इज इक्वल टू जेड माइनस z1। तो बेटा यहां से लैम्डा किसके इक्वल हुआ, एक्स माइनस x1 बाई ए आ गया, यहां से भी लैम्डा किसके इक्वल हुआ, y माइनस y1 बाई बी आ गया, यहां से लैम्डा किसके इक्वल हुआ, z माइनस z1 बाई सी आ गया। बेटा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड को अगर हम यहाँ पे फ्रॉम, ये फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकंड, दिस वन इज योर थर्ड, तो बेटा फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की बात करें, x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी, और ये लैम्डा के इक्वल ही तो हुआ। तो बेटा अगर सपोज ये लैम्डा के जैसे इक्वल आ गया ना बेटा, तो मेन देयरफॉर फाइनल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन का मतलब कोऑर्डिनेट फॉर्म, ये क्या बनेगी बेटा, देखो ये बनेगी, सीधी सी बात ये है, ये बन जाएगा बेटा, क्योंकि कॉमन रेशियो लैम्डा जो है वो सेम है ना तीनों में, तो हम इस चीज को इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे, ये आंसर। और ये आपका आया कहां से है बेटा, आया यहां से बेटा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर, ये आया यहां से। ए क्या था, ए आपका बेटा क्या था, ये लो, ये तो था फिक्स पॉइंट, सब लिख रहा हूं बेटा यहाँ पे। एम क्या था, डायरेक्शन रेशियोज, जो कि ए बी और सी होते हैं। फिक्स पॉइंट क्या था बेटा, x1 y1 z1, और बेटा ये आपका फिक्स पॉइंट है, और ये आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट है। आर्बिट्रेरी पॉइंट के कोफिशिएंट क्या होंगे, एक्स वाई जेड, जो पी था आपका, ठीक है बेटा ऐसे इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा बेटा, ये आपका ऐसे रहेगा। पहले इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये लो बेटा, समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। यस सर। तो क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है कि इक्वेशन दे रखा है कि इफ कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है इज x माइनस 5/3 y प्लस 4/7 और z माइनस 6/2, फाइंड वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन निकालनी, ये क्वेश्चन, ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, वेक्टर निकालना। तो बेटा इससे कंपेयर कर दो, x माइनस x1/3, y माइनस माइनस 4, z माइनस 6/2, तो पॉइंट आ गया, देखो बेटा क्या आया, x1 आपका 5 आ गया, y1 आपका -4 आ गया, z1 आपका 6 आ गया, a आपका 3 है, b 7 है, और c 2 है, ये आपका बन गया बेटा, ये लो। तो r वेक्टर, वेक्टर फॉर्म निकालनी ना, तो बेटा वेक्टर फॉर्म ये बनेगी, एक्स आई, देखो ये होती है वेक्टर फॉर्म, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर, तो वाई जे और जेड के किसके इक्वल आया, देखो ए वेक्टर बेटा फिक्स पॉइंट है, कभी इसको ए, ये 3 3 7 2 लिख दो, नहीं बेटा फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट ये होता है x1, लो मैं लिख देता हूं x1 आई
y1j और z1k, ये मैंने लिख दिया बेटा आपके लिए, प्लस लैम्डा ये ai bj और ये ck, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बननी है, लेकिन इसे ढंग से लिख दो। xi प्लस yj प्लस zk, x1 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा 3i 7j प्लस 2k, ये बनेगा बेटा, ये आंसर। इसमें आप कुछ ऐड वैड कुछ नहीं करना बेटा, यही आंसर रहेगा। ठीक है। बुक में हो सकता है ये आर वेक्टर भी दे दे बेटा, तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आर भी लिख सकते हो। पूछ लो, कोई डाउट हो तो। नो डाउट सर। नो डाउट ना। अब एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड है बेटा। क्वेश्चन है, फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द फाइंड द कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन। ठीक है। इफ अ लाइन पासिस थ्रू, एक लाइन पासिस थ्रू कर रही है, पॉइंट है बेटा -2 4 और -5, एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। बेटा पैरेलल किस लाइन के, देखो इसके, देखो x+3 बाय 3 y-4/5 8 - z/-6, देखो ये क्वेश्चन है। तो कुल मिला के आपको सिचुएशन ये दे रखी है, इसकी तो इक्वेशन निकालनी है, और ये पैरेलल लाइन ये वाली है बेटा। तो अगर मैं कुछ करके इसका स्लोप निकाल, मतलब इसका आपका डायरेक्शन रेशियो निकाल दूं, तो काम बन जाएगा बेटा। ये लो, ये ए बी की इक्वेशन निकालनी यहाँ पे लेकिन डायरेक्शन रेशियो इसको ढंग से फॉर्म में चेंज करो बेटा, ये ढंग से फॉर्म में नहीं है। कैसे? x -3/3 y -4/5, और बेटा ये z माइनस हिट होना चाहिए, माइनस कॉमन ले लो इसका, तो जो इसका माइनस कॉमन लिया, नीचे वाला माइनस खत्म हो जाएगा, ये लो, या नीचे वाले माइनस को ऊपर ले जाओ। तो अब बेटा डायरेक्शन रेशियोज क्या बने? 3 5 और 6, ये बनेंगे बेटा, और ये डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड लाइन के बन जाएंगे, यानी कि देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या बनेंगे? वो यही बनेंगे बेटा, 3 5 6, बिकॉज बोथ लाइन्स आर पैरेलल, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, ये गिवन है, ये गिवन है बेटा। तो बस फिर फिक्स पॉइंट दे ही रखा है, तो इक्वेशन क्या आएगी? इक्वेशन विल बी x - x1, x1 गिवन है बेटा, -2 गिवन है, तो x+2 x - x1 बाय डायरेक्शन रेशियो क्या? 3, y -4 डायरेक्शन रेशियो क्या? 5, z+5 डायरेक्शन रेशियो क्या? 6, यही आंसर बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में यही आंसर। इसे आगे सोल्व नहीं करना, यही आंसर है। वेक्टर फॉर्म की बात करें, डायरेक्ट लिख दो बेटा, क्या? r वेक्टर इज इक्वल टू x1 -2i 4j -5k, ठीक है, प्लस लैम्डा 3i 5j और 6k, ये लो, ये वेक्टर फॉर्म। पूछ लो बेटा। आ गया सर समझ। याद रखना एक चीज कि अगर डायरेक्शन रेशियो दो नेगेटिव है, जैसे मान लो ये भी पहला 3 नेगेटिव है और -5, तो दो का मतलब मैक्सिमम का साइन देखना होता है। अगर दो नेगेटिव है ना, तो तीनों में से नेगेटिव को कट कर दिया जाएगा, एक नेगेटिव 6 के पास आ जाएगा। ठीक है। अगर तीनों डायरेक्शन रेशियो में से एक नेगेटिव है, बाकी दो पॉजिटिव है, तो नहीं साइन कट होगी। समझ आ गई बात या नहीं आई? यस सर। अब एक सिचुएशन ये आती है बेटा, अब दूसरी की जो कंडीशन आती है वो भी इसी तरह के एग्जाम में आती है बेटा। क्या आती है? कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अब पॉइंट्स दो है, मतलब अब आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन नहीं होंगे, मतलब पैरेलल लाइन गिवन नहीं होगी, दो पॉइंट गिवन होंगे बेटा, ऐसे है केस ये। तो देखो एक पॉइंट तो आपका वही ए हो गया, जिसे हम x1 y1 और z1 बोलते हैं,
एक पॉइंट आपका बी हो गया बेटा, x2 y2 और z2 होता है बेटा, और एक आपका आर्बिट्रेरी पॉइंट पी तो आना ही आना है बेटा। इसके बिना तो काम बनना ही नहीं एक्स वाई जेड। तो देखो डियर स्टूडेंट्स ऐसे रहता है, देखो इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ए वेक्टर बना, इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो ये आपका बी वेक्टर बना, इसको अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये आपका आर वेक्टर बना। तो बेटा डायरेक्ट इक्वेशन लिखवा रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। तरीका वही है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम होता है ना। अब एम के लिए डायरेक्शन रेशो गिवन नहीं है। अब किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशो का तरीका होता है, उस लाइन पे 2 पॉइंट चाहिए, या वो लाइन किसी के पैरेलल हो या उस लाइन पे 2 पॉइंट चाहिए। तो 2 पॉइंट का मतलब हो गया बेटा, बहुत आसान है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। एम की जगह ही इन्होंने बी माइनस ए ले रखा है, ये देखो एम की जगह, क्योंकि 2 पॉइंट का मतलब मैं आपको भी क्लियरली समझा देता हूँ। ये लो, यहाँ 2 पॉइंट का मतलब है, यहां से समझ में आएगा। देखो ए तो आपका क्या हुआ, ए तो आपका वही फिक्स पॉइंट x1i y1j और z1k हो गया बेटा, ये तो फिक्स हो गया, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं। प्लस लैम्डा, जो बेटा बहुत आसान टॉपिक करा रहा हूं, कैसे कैसे होगा बेटा, बी x2 माइनस x1। अब आप आज से याद रखना बेटा, किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशो निकालने तो उस पर 2 पॉइंट चाहिए। x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1, यहां आ जाएगा k कैप। बस खत्म। और ये आपका एक्स आई वाई जे और जेड के इक्वल, बस खत्म बेटा, ये आंसर। ये कार्टेशियन फॉर्म होगी, ऊपर वाली वेक्टर फॉर्म। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया बेटा, बीच में बीच वाला पार्ट आपको ट्राई कीजिएगा, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। कोई कहे ना, देखो ये होता है ना रूल, x माइनस x1 बाय ए होता है ना, y माइनस y1 बाय बी ये होता है, तो z माइनस z1 बाय सी। अब यहाँ पे डायरेक्शन रेशो डायरेक्ट तो गिवन नहीं है, ये है वो डायरेक्शन रेशो, देखो ये ए का काम कर रहा है, ये आपका बी का काम कर रहा है, तो ये आपका सी का काम कर रहा है, ये है वो। तो बेटा इसकी जगह अब क्या किया गया, ये जो ए बी सी है ना बेटा, इसको रब करके हम डायरेक्ट ए बी सी को रब करके बेटा यहाँ पर x2 माइनस x1 लिखेंगे, यहाँ y2 माइनस y1 लिखेंगे, यहाँ z2 माइनस, इसलिए आया ये फार्मूला। आपको वो पहले वाला ही लर्न करना है, उससे मैंने दूसरा बना दिया बस आपके लिए फार्मूला। अब बताओ समझ आया। यस सर। अब बेटा 2 पॉइंट फॉर्म कर लोगे आप, बताओ। यस सर। बेटा 2 पॉइंट फॉर्म बहुत जरूरी है ये करनी। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में आया हुआ, 2017। तो कैसे लिखा हुआ है, 2017 सीबीएसई। क्वेश्चन ध्यान से समझना बेटा। बेटा डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, पासिंग पॉइंट गिवन है a1 2 -1, और दूसरा एंड पैरेलल पैरेलल टू द लाइन, एक दूसरी पैरेलल टू द लाइन, देखो कैसे लिखी हुई है, 5x माइनस 25, 14 माइनस 7y, देखो ऐसे लिखा हुआ, देखो ऐसे। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मतलब एक तो अगर डायरेक्ट ऐसे दे दे ना, समझ में आता है, देखो ऐसे x+3 इस तरीके दे दे, तो इस तरीके वाली में तो हम फिर भी सोच लेंगे, यहाँ तो दे ही नहीं रखा। बेटा इसे कन्वर्ट करो वैसे ही जैसे पिछले वाला होता है, कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो 5 कॉमन ले लो बेटा, x-5 कर दो इसे। बेटा यहां से -7 कॉमन लेना, y-2 कर दो, इसे 35 ही रहने दो, इसे z-0 लिख दो बेटा, ऐसे लिख दो। आगे ये x-5 के नीचे 5 को, ऊपर वाले 5 को 1/5 लिखेंगे बेटा, y। अच्छा एक और काम करो, कट कर लो पहले, आपका ये कट हो रहा है बेटा, अगर कट हो रही है ना कोई चीज तो पहले कट कर लो। कैसे, देखो ये 5 है, ये -7 है, 35 है, तो पूरे में से 5 से कट कर लो बेटा, तो यहाँ 1 आ जाएगा बेटा। 5 से नहीं कट होएगा बेटा, रुक जाओ गलत हो जाएगा, नहीं नहीं कट होएगा, वही जो मैं पहले कर रहा था वही करो बेटा। कैसे,
इसे लिखो बेटा x-5 के नीचे 1/5, ये y-2 के नीचे -1/7। ये z-0 लिखवाने का रीजन है बेटा, z-z1 होता है ना, ये 1/35 ऐसे। पता है आप डायरेक्शन रेशो इसके राइट पैरेलल लाइन वाले डायरेक्शन रेशो क्या बने, देखो ये 1/5 बना, कोमा लिख रहा हूं बेटा अभी एक बार, -1/7 बना, ये आ गया बेटा। अब देखो इसका नाम है डायरेक्शन रेशो, ये रेशो में होता है वैसे, मतलब ये कोमा हम लिख देते हैं, वैसे ये रेशो में रहता है। अब हम इसको थ्रू आउट 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 1/, में आ रहे हैं ना रेशो। हम इसे ठीक कर सकते हैं कैसे, अगर 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आया 7, ये आया -5, ये 1 आ गया बेटा, खत्म। ये डायरेक्शन रेशो रहेगी। अभी समझ आया। तो बेटा रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन बताओ बेटा, समझ आया क्या। सर एक बार ये दोबारा समझा दो, ये लास्ट वाला। वो ऐसा है देखो, ये जो चीज है ना डायरेक्शन रेशो, ये रेशो में रहती है बेटा, रेशो में। तो अभी इन सब को, जैसे इन सब का एलसीएम ले लो आप, ये मानो 5 7 35 का एलसीएम क्या है 35, तो आप इन सबको 35 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। 35 को पहले वाले से 35 को मल्टीप्लाई किया तो 7 ही तो आएगा, 35 को इससे मल्टीप्लाई किया तो -5, 35 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1। मतलब जो बाय वाला 35 वो कट हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों में कॉमन है, वो तीनों कट हो जाएगा। समझ आ रही बात। ओके। रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन क्या बनी, देखो वही x-x1 बाय कॉमन रेशो आएगा ना, देखो डायरेक्शन रेशो सॉरी, ये लो z-z1/c। तो यहाँ x माइनस पासिंग पॉइंट ये रहा बेटा, गिवन है x-1/7, y-2/-5 और z+1 बनाओ, ये आंसर है। ऐसे करो, क्या आंसर है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर यहां पर दो माइनस के होते, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये भी माइनस का होता, 7 भी माइनस का होता, तो हम इन सबको है ना, इन तीनों को -1 से मल्टीप्लाई करते तो अगले स्टेप में सिर्फ ये वाला 1 नेगेटिव का हो जाता, और 7 और 5 दोनों पॉजिटिव हो जाते। ठीक हो गया जी। अब मैंने आपको वही पहले वाला आंसर ला दिया है। अब बता दो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो पूछ लो। आ गया सर। आ गया ना समझ में, ये चीज ऐसे थी बेटा। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक बहुत अच्छा है, कराए बेटा आपको। फाइंड द, वैसे तो बेटा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपने 3D के जरूर किए होंगे बेटा कुछ ना कुछ क्वेश्चन, नहीं तो देखो बेटा आगे। वैसे हो पाए घर पे आपसे। सर हो नहीं पाए सारे। कोई बात, अब आप 3D के और क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा क्वेश्चन है पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दे दिया बेटा, और वैसे ही पहले मेरे लिए दो कब कब आया हुआ है, 2017 में 2015 में दो बार आया हुआ है बेटा। पासिंग थ्रू 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। अब बेटा दो लाइंस पे परपेंडिकुलर दे रखा है, देखो कैसे, कौन कौन सी दो लाइनों पर परपेंडिकुलर, देखो r वेक्टर इज इक्वल टू 8i -19j +10k प्लस लैम्डा 3i 16j 7k। और दूसरी लाइन है बेटा, r वेक्टर है 15i 29j 5k, ये दे रखा है बेटा, प्लस म्यू 3i 8j 5k। ये क्वेश्चन है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, पहले तो गिवन लाइंस को ढंग से लिखो, कार्टेशियन फॉर्म में लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसकी फिगर बना के दिखाता हूँ।
पहले कार्टेशियन फॉर्म बनेगी x-8 पहली इक्वेशन की बाय 3। कहीं ना समझ में आए तो पूछ सकते हो बेटा, y +19 ठीक हो गया -16 z -10/7। ये तो पहली कार्टेशियन इक्वेशन है। दूसरी क्या बनेगी देखो, x -15/3 y -29/8 और z -5/-। ये दूसरी इक्वेशन। अब हम करते हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या बनी, उसमें सिर्फ पासिंग पॉइंट गिवन है बेटा, तो वो पासिंग पॉइंट लिखेंगे x-1 पासिंग व्हेन, ये लो लिख देता हूं, व्हेन पासिंग पॉइंट इज 1 2 -4। अब उसके डायरेक्शन रेशियो नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, तो x-1/a लिख लो ना, y-2/b लिख लो, z+4 ये कर दो। अब सिचुएशन समझो, देखो एक लाइन है ये, अब ये लाइन की इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड लाइन है ये भी बेटा, ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये लो ऐसे केस है, पी क्यू पे भी परपेंडिकुलर है बेटा ये, और आर एस पे भी परपेंडिकुलर है, ये लो आर एस पे भी। कुछ समझ आ रहा है, आर एस पे भी तो ये लो परपेंडिकुलर है ऐसे बेटा। तो मैंने ये लिख दिया, ये देखो ये पी क्यू की इक्वेशन है, ये आर एस की इक्वेशन है। अब सीधा सा लॉजिक है, अगर ए बी दोनों पे परपेंडिकुलर, दोनों के डायरेक्शन रेशियो की मल्टीप्लीकेशन यानी कि डॉट प्रोडक्ट आपकी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। इफ यहां लिख रहा हूं बेटा, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस, देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, डायरेक्शन रेशियोज इज इक्वल टू 0। तो क्या बना देखो, पहली इक्वेशन क्या बनी देखो, ये पी क्यू की देखो 3, ये 3 बेटा और ये ए, तो 3a माइनस देखो बेटा, मतलब प्लस आता है लेकिन -16b -7c, ये बेटा 0 के इक्वल आएगा। आया ना समझ में। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट है 3a दूसरे के लिए देखो, अब इसके लिए 3a +8b -5c, ये 0 के इक्वल। अब समझाओ बेटा, समझ आया। तो डायरेक्शन ऑफ ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये 0 के इक्वल हो जाते हैं बेटा ये। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया। यस सर। अब बेटा टारगेट ये रहेगा, इन दो इक्वेशन से आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशन से। तो बेटा ये रूल होता है, मैं आपको एक छोटा सा रूल करा रहा हूं बेटा, समझो प्लीज एक बार। ये ना 10th क्लास में रूल आता है बेटा, 2 3 1 2, बहुत मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल है बेटा ये। 2 3 1 2 का मतलब है देखो, पहले सेकंड कॉलम लिखना आपने, यानी कि -16 ये 8, फिर थर्ड कॉलम 7 -5, फिर फर्स्ट कॉलम बेटा 3 3, फिर से सेकंड कॉलम देखो 2 3 1 2, सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड ऐसे, ये लिखना बेटा। अब बेटा इन दोनों के बीच में ए लिखना है, इन दोनों के बीच में बी लिखना है, इन दोनों के बीच में सी लिखना है, और इसके नीचे आएगा बेटा क्या, देखो आपको तरीका बता रहा हूं बेटा, ये बीच में इक्वल आएगा बेटा, तरीका बता रहा हूं देखो, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करो ऐसे। तो बेटा आ गया ये 80, ठीक है ना, 80 80 बना बेटा ये, है ना, 80 -56 आएगा बेटा। फिर यहां क्या आएगा, फिर इसकी इससे बेटा, इसकी इससे, यानी कि 21 + 15 आएगा बेटा, बीच में माइनस आता ही आता, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे। फिर यहां करोगे बेटा क्या आएगा, 8 3 24, फिर माइनस बेटा, माइनस माइनस प्लस, +48, ये रिजल्ट है। इसका मतलब आपका देखो, अब इसको आपने नेक्स्ट स्टेप में लेट, अब इसे सोल्व कर लो, a बाय कितना बना बताओ,
ए बाय बना बेटा आपका 24, बी बाय बना बेटा ये आपका 36, और सी बाय कितना बना बेटा ये आपका 72। बेटा इसे लैम्डा के इक्वल ले लो, थोड़ा सा पहले कट कर लो, 18 नहीं 6 पे कट कर लो बेटा, इसे 12 पे कट कर लो। तो a बाय 2, b बाय 3 और c बाय 6 इज इक्वल टू लैम्डा। यहां से डियर स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा, b की आ गई 3 लैम्डा और c की आ गई 6 लैम्डा। पता आपको ये कहाँ रखना है? ये बेटा यहाँ रखनी है इस इक्वेशन, इसमें पुट इन फर्स्ट जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। तो पुट इन फर्स्ट करा तो क्या बना? इक्वेशन थी आपकी x माइनस 1 बाय ए, y माइनस 2 बाय बी और z प्लस 4 बाय सी। तो इक्वेशन क्या बनी? x माइनस 1 बाय 2 लैम्डा, y माइनस 2 बाय 3 लैम्डा, z प्लस 4 बाय 6 लैम्डा। तीनों में से लैम्डा कट हो जाएगा बेटा। देखो रेशो का यही तो बेनिफिट है। आंसर क्या आया? x माइनस 1 बाय 2, y माइनस 2 बाय 3, z प्लस 4 बाय 6। आंसर बेटा आंसर। अगर जब तक वो खुद से ना बोल देना कि कार्टेशियन फॉर्म निकाल लो, मतलब वेक्टर फॉर्म निकाल लो, तब तब तक आप इसकी वेक्टर फॉर्म मत निकालो, कार्टेशियन में चलने दो। कार्टेशियन निकालना इजी होता है, कार्टेशियन से क्वेश्चन सोल्व करना इजी होता है। बताओ बेटा समझ आया कि नहीं आया? यस सर। टॉपिक और बहुत भी है बेटा, बाकी चीज हम इससे रिलेटेड जो है वो हम कल करेंगे, लेकिन अभी हाँ जी, जिसमें फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ द पॉइंट, ये सब टॉपिक कल करेंगे, और भी दो चार क्वेश्चन ऐसे बढ़िया बढ़िया लेकर आएंगे कल आपके लिए। अभी के लिए इतना ही होगा बेटा। थैंक यू।